जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे प्रदूषण के कारण। ठीक है, सबसे पहले हम ये जाने प्रदूषण क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रदूषण का मतलब होता है हवा, पानी, मिट्टी, इन सब में ऐसे तत्वों का समावेश हो जाना, है ना, जिनके उपयोग से क्या हो, हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़े, है ना, वो क्या कहलाता है, प्रदूषण। या इन तत्वों की गुणवत्ता में गिरावट आ जाना प्रदूषण कहलाता है। तो ये प्रदूषण किन कारणों से होता है, कैसे जल प्रदूषित हो जाता है ना, कैसे मृदा प्रदूषित हो जाती है, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, ये सब बात आज हम इस वीडियो से समझेंगे। तो पहले देखो क्या लिखा है इसमें प्रदूषण के कारण में, कि आज के युग में चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो या निजी, जिनमें उद्योग, सरकार, कृषि, खनन, ऊर्जा, यातायात, निर्णायक उद्योग तथा उपभोक्ता सम्मिलित है, सभी गंदगी फैलाते हैं तथा कूड़ा करकट फैलाते हैं। इन प्रदूषित करने वाली वस्तुओं में उत्पादन के समय छांटकर अलग निकाली गई वस्तुएं या उपभोक्ता द्वारा परित्यक्त वस्तुएं होती है। मतलब कि जिन वस्तुओं को उपभोग करके उपभोक्ता फेंक देता है, जैसे चॉकलेट खा के उसका रैपर कहीं फेंक देना, जबकि सामने डस्टबिन रखा है तो भी कोई उसमें नहीं फेंकता। इन्हीं वस्तुओं के द्वारा प्रदूषण उत्पन्न होता है। अतः इन प्रदूषण के कारण में सबसे ज्यादा उद्योग सर्वोपरि है, क्योंकि सभी वस्तु उद्योग में तैयार होती है। अब उद्योग पर डिपेंड करता है वस्तुओं को केमिकल वाली बनाए या कैसी बनाए, और वो जो बनाता है तो उसमें किन उपकरणों का उपयोग करता है, क्या उनसे प्रदूषण फैलता है या नहीं फैलता है, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार उद्योग को माना जाता है। अतः कुछ प्रदूषण है जो कि इस प्रकार है। कौन कौन से बताए गए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण। इन चारों प्रदूषण का कारण क्या है और इनका उपाय कैसे किया जाता है, ये अब हम जानेंगे। तो फर्स्ट हम जल प्रदूषण को समझेंगे फ्रेंड्स, है ना। तो जल प्रदूषण मानव क्रियाकलाप, मतलब मानव के कार्य या प्राकृतिक प्रक्रिया, बाढ़, भूकंप का आ जाना के द्वारा जल के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुण में हुए परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, जल में किसी भी अवांछनीय तत्वों का समावेश हो जाना, चाहे बाढ़ भूकंप के कारण आया हो या मानवीय क्रियाकलाप, जैसे पशुओं को नहलाना, कूड़ा करकट डाल देना या शवों को उसमें प्रवाहित कर देना, किसी भी कारण से हुआ तो जल की शुद्धता में गिरावट आ गई तो जल प्रदूषण। इस प्रकार जल की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक विशेषताओं में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य, पौधों व अन्य जंतुओं को हानि पहुंचाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। तो जैसे क्या बोला इसने कि औद्योगिक इकाई में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को उपयोग कर लेना चाहिए। ये जल प्रदूषण का क्या हो गया, उपाय, कि जहां इसने अपन को जल प्रदूषण का कारण बताया है तो वहां ये अपन को उपाय भी बता रहा है कि आप औद्योगिक इकाई जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रही है उसमें ऐसे उपकरणों का उपयोग करो जिससे प्रदूषण ना फैले। शवों को नदियों एवं अन्य जलों में प्रवाहित होने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जहां तक संभव हो सके किसी भी प्रकार के कूड़ा करकट, अपशिष्ट, मलमूत्र इत्यादि को जल में मिलने नहीं देना चाहिए। जल स्रोतों में स्नान, जल क्रीड़ा, कपड़ा धोना, साबुन का प्रयोग वर्जित करना चाहिए। एंड लास्ट इसमें दिया है विभिन्न प्रकार के औद्योगिक संस्थाओं, मिल, फैक्ट्री एवं कल कारखानों को जल स्रोतों के समीप स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि ये संस्थान अपने प्रदूषित जल को जल में विसर्जित कर देते हैं। ठीक है, तो जाना जल प्रदूषण क्या होता है, और जब किसी बात का कोई कारण होता है तो उसका समाधान भी होता है, तो हमने समाधान भी समझे। अब सेकंड जानेंगे फ्रेंड्स हम वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें एक निश्चित मात्रा एवं अनुपात में होती हैं, किंतु जब वायु के अवयवों में अवांछनीय तत्व प्रवेश कर जाते हैं तो वायु की गैसों का मौलिक अनुपात तथा संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे अपन पढ़ते हैं, जैसे वृक्षों की कटाई की जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है तो अम्लीय वर्षा होने लग जाती है, बोलते हैं बहुत सारी गर्म बारिश हो रही है तो वो सारी अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, जो मानव तथा अन्य जीवधारियों के लिए घातक होती है। अतः वायु के असंतुलन से उसके दूषित होने की प्रक्रिया वायु प्रदूषण कहलाती है। तो इस प्रदूषण को कैसे रोका जाएगा, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वनों को काटने पर रोक लगाना चाहिए तथा पर्याप्त वृक्षारोपण आवश्यक है। ये वनों की कटाई को, यहाँ पे अपन लिख लेंगे, वनों की कटाई को रोकना चाहिए। ठीक है, तथा पर्याप्त वृक्षारोपण करना चाहिए। सेकंड हम देखेंगे इसमें रेल वाहनों में विद्युत चलित इंजनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है,
परंपरागत ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर आदि का उपयोग समाप्त करना चाहिए। वनों में लगने वाली आग पर तुरंत नियंत्रण की व्यवस्था होना आवश्यक है। वनों में कौन सी आग लगती है? दावानल, वही बोलते हैं अपन। उद्योगों की स्थापना वाले क्षेत्र शहरों से दूर स्थापित होना चाहिए, क्योंकि ये सारा धुआं जब वायुमंडल में जाता है, वायु प्रदूषित होती है, फिर इसके प्रदूषण से सांस लेने में तकलीफ होती है, कैंसर जैसी बीमारियां होती है। तो इन सब बीमारियों को रोकना है तो ये जो उपाय बताए गए हैं उन्हें हमें अपनाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। एंड लास्ट के दो बचे हैं इसमें, ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में अपन कोई क्या बोल रहा है कि पर्यावरण में उत्पन्न होने वाली कोई भी अवांछनीय आवाज जिसका जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब इन ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि इसका कारण क्या है नियंत्रित करने का? क्योंकि इससे बहरेपन की संभावना बढ़ रही है। ठीक है, तो उपाय जरूरी हो गया। तो उपाय में अपन को बता रहा है कि मोटर वाहनों में बहुध्वनि वाले हॉर्न बजानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो बहुत तेज आवाज करते हो। रेलों द्वारा उत्पन्न शोर को बैलास्ट विहीन रेल पथों के निर्माण द्वारा कम किया जाना चाहिए। रेल पथ मतलब उसकी पटरी। शोर को उद्गम स्थान पर ही रोकना सबसे शीघ्र व सरल उपाय है। कल कारखानों को शहर से दूर स्थानों पर स्थापित करना चाहिए। आवास गृह, कार्यालयों, पुस्तकालयों, चिकित्सालयों आदि में उचित निर्माण सामग्री तथा उपयुक्त बनावट द्वारा शोर का नियंत्रण किया जा सकता है। मतलब आप शोर युक्त ऐसे उपकरणों को उपयोग में लाओ जो बड़े पैमाने पर ध्वनि न फैलाए और जीवों के, मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। एंड लास्ट है इसमें तापीय प्रदूषण, कि तापीय प्रदूषण से तापतरे जल के तापमान में इतनी वृद्धि हो जाना कि वह जल जीवों एवं अन्य के लिए हानिकारक हो जाए। मतलब जल का टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाना जिससे जलीय जीवों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, तापीय प्रदूषण कहलाता है। तो इसे रोकने के उपाय क्या है? वाहनों में पूर्ण रूप से अप्रदूषित तेल का प्रयोग करना चाहिए। क्या करते हैं? फैक्ट्री से जो गंदा जल निकलता है, जो भी पदार्थ, कच्चा माल, जो वेस्टेज बचता है, सभी को उद्योगों द्वारा, कारखानों द्वारा, फैक्ट्रियों, जो भी तुम बोलो, उनके द्वारा क्या किया जाता है? जल में प्रवेशित कर दिया जाता है। तो जल में रहने वाले जलीय जीवों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। फिर है उद्योगों द्वारा गर्म औद्योगिक अपशिष्टों को बहुत ही कम मात्रा में जल में छोड़ा जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना नैतिक कर्तव्य मानकर वृक्षारोपण करना चाहिए। चरणबद्ध रूप से ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए। ये उपाय करके हम होने वाले प्रदूषणों को रोक सकते हैं, क्योंकि आज जल को प्रदूषित किया तो वो जल अनेक लोग पीते हैं तो प्रदूषण फैला। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तो ये सारे प्रदूषण किससे फैल रहे हैं? मनुष्यों के द्वारा ही फैल रहे हैं। ठीक है, और फिर इन सबको बढ़ावा मिल रहा है। तो इनके बढ़ावे को रोकने के लिए हमें इनके उपायों को समझना चाहिए और प्रयास करना चाहिए ताकि कम से कम प्रदूषण फैले। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको किसी भी पॉइंट में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।